हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। यूजुअल हम अपने यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करते हैं कि आप पूरा वीडियो देखेंगे और इसमें से बहुत चीज़ें आप सीखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन। द वर्ड नाउन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड नोमेन व्हिच मीन्स नेम। यानी जो नाउन वर्ड है, आपके पास एमसीक्यू आ सकता है कि नाउन कौन से वर्ड से लिया गया है। तो किससे लिया गया है? नोमेन। लातिनी जुबान का लफ्ज़ है, नोमेन उससे लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? नेम। अब भी आप कैसे पहचानेंगे किसी भी वर्ड को कि नाउन है? तो ये मैंने शार्ट में आपके लिए लिख लिया है। इन सब चीज़ों के नेम्स को आप नाउन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है लिविंग थिंग, तो आपके माइंड में इजीली आ सकती है कि इस दुनिया में जो भी लिविंग थिंग है उनके नेम हैं। जैसे हम हो गए ह्यूमन, एनिमल हो गए, प्लांट्स हो गए। अभी इनके नाम भी होते हैं, लेकिन ये मैं शार्ट में यानी कंसाइज तौर पे आपको समझा रहा हूँ। जैसे मैं हूँ टीचर, मेरा नाम है, कोई स्टूडेंट है, एनिमल है, ये भी लिविंग है, एनिमल के नेम है, ये प्लांट है, प्लांट्स के भी नेम है। तो ये जो भी लिविंग चीज़ें हैं इनके नेम्स को हम क्या कहेंगे? नाउन। नॉन लिविंग में हमारे इर्द गिर्द जो भी नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं, यानी हर चीज़ का नाम होता है। जैसे हो गया चेयर, पेन, सिटी, डेस्क, ईटीसी। ये सब जो भी है नॉन लिविंग है, तो इनके भी नेम है, तो इनको हम क्या कहेंगे? नाउन। एक्शन, अभी देखें, एक्शन में से आपके माइंड में आएगा कि वर्ब होता है, लेकिन नेम ऑफ एक्शन जो होता है वो नाउन होता है। जैसे सिंगिंग, जिसको हम जेनरल नाउन के पेश करते हैं, या इन्फिनेटिव नाउन होता है टू ईट। ये नेम ऑफ एक्शन है, नेम ऑफ एक्शन। तो नेम ऑफ एक्शन को भी हम क्या कहेंगे? नाउन। डिजीजेज यानी बीमारियां जो भी हैं उनके नेम्स को भी हम क्या कहेंगे? नाउन। जैसे हो गया फीवर, टीबी, कैंसर, एटसेट्रा। ये जो भी बीमारियां हैं इनके भी नाम होते हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे? नाउन। लैंग्वेज आप जो भी बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, एटसेट्रा, ये सब क्या है? लैंग्वेजेस के नेम्स को हम क्या कहेंगे? नाउन। सब्जेक्ट आप जो भी पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एटसेट्रा, ये जो भी है हमारे क्या हो गए? नाउन है। क्वालिटी, अभी क्वालिटी क्या होती है? खासियत होती है। जैसे मैं कहूँ बोल्डनेस, ब्रेवरी, बहादुरी, ये क्या है? क्वालिटी है। आई लाइक यूर ब्रेवरी, मैं आपकी बहादुरी को पसंद करता हूँ, ये उसकी क्वालिटी है। क्वालिटी के नेम को हम क्या कहेंगे? नाउन। बाकी इसका जो है बोल्ड या ब्रेव, ये एडजेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। स्टेट यानी हालत, मैं कहूँ गुर्बत, तो उसको क्या बोलेंगे? पावर्टी। रिचनेस, अमीरी, गरीबी, ये हमारे क्या हो गए? स्टेट, हालत हो गई। तो स्टेट के नेम को आप क्या कहेंगे? नाउन। साइड जो भी हैं, फोर साइड्स जो भी हैं, मिसाल ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ये क्या हो गए हमारे? ये भी नेम्स हैं। कंट्रीज जो भी हैं ये भी नेम्स हैं, इनको भी हम नाउन। प्रोविंस, सिटीज, ये सब क्या है? हैबिट, मिसाल के तौर पर मैं कहूँ जॉगिंग, रीडिंग, ये हमारी हैबिट्स हैं, तो इनको भी हम क्या कहेंगे? नाउन। इमोशन यानी जज्बात, जज्बात में खुशी के, गम के, सदमे के जज्बात। जैसे मैं कहूँ सैडनेस, जॉय, हैप्पीनेस, ये हमारे क्या है? जज्बात हैं, तो इनके भी नेम्स को आप क्या कहेंगे? नाउन। आप ये चंद जो शॉर्ट में मैंने आपको बताया है, ये आप याद कर लें ना, तो आप किसी भी वर्ड को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये नाउन है या कोई और चीज़ है। तो नाउन को दो कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक होता है कॉन्क्रीट नाउन, दूसरा होता है नॉन कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट नाउन वो होते हैं जिनको फिजिकल शेप हो, यानी साइंस में आपने पढ़ा होगा मैटर, जिनको हम टच कर सकें, जैसे ये पेन है, ये बोर्ड है, मैं खुद हूँ, ये दीवार है, यानी जिसको आप टच करेंगे, जिसको फिजिकल शेप हो, जो मैटर हो, उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्क्रीट नाउन। जिसको आप जस्ट फील करें उसको क्या हम कहेंगे? नॉन कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है। तो कॉन्क्रीट नाउन एंड नॉन कॉन्क्रीट नाउन, ये नाउन की दो कैटेगरीज हैं। उसके बाद हम चलते हैं कि कॉन्क्रीट में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। कॉन्क्रीट में प्रॉपर नाउन यानी नेम गिवन पर्टिकुलरली, यानी किसी भी चीज को अगर हम नाम देंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। मिसाल मैं कहूं अली, मैं कहूं सिंध, ठीक है। ये अली क्या है?
ایک بوائے ہے، اسٹوڈنٹ ہے، تو اس کو ہم نے نام دیا. یہ سٹی ہے، پروونس ہے، جو بھی ہے اس کو ہم نے نام دیا. تو جب ہم کسی چیز کو نام دیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ پراپر ناؤن. ابھی کامن ناؤن کیا ہوتا ہے؟ نیم، جو جنرل نیم ہوتا ہے، یعنی سب کو ہم ایک نام، نیم گیون جنرلی. جیسے ہو گیا اینیمل، ہر قسم کا اینیمل اگر ادھر کھڑا ہو تو سب کو ہم اینیمل بولیں گے. اگر آپ اس کو ایسے کہیں نا ہارس، یہ بھی ہمارا کیا ہو جائے گا؟ کامن ناؤن. کیونکہ 100 گھوڑے ادھر کھڑے ہو، سب کو آپ ہارس ہی بولیں گے. ٹھیک ہے، اگر اس کا آپ الگ نام رکھنا چاہیں تو وہ جو نام رکھیں گے وہ پراپر ہو جائے گا. باقی ایسے کیمل، گوٹ، شیپ، یہ سارے ہمارے کیا ہو گئے؟ کامن ناؤن. جیسے اسٹوڈنٹ، اسکول میں 2000 اسٹوڈنٹ ہیں تو سب کو آپ اسٹوڈنٹ. ٹیچر ہے، سب کو آپ ٹیچر بولیں گے. ٹھیک ہے، جب ان کے آپ نام لیں گے تو وہ ہو جائیں گے پراپر. جب سب کو ایک نام دیں گے تو وہ ہو جائے گا کامن ناؤن. ٹھیک ہے، یہ بات آپ مائنڈ میں رکھیں. ایسے نہ ہو کہ اینیمل کو آپ کامن کہیں اور ہارس کو آپ پراپر. ایسے نہیں ہوتا. ہارس 1000 گھوڑے کھڑے ہو، سب کو آپ ہارس ہی بولیں گے. اگر ان کا آپ نام رکھیں، موتی ہو گیا، ٹائیگر، موتی ہو گیا، یا کوئی اور نام دے دیں تو وہ ہمارا پراپر. باقی سب ایسے کامن ہو جائیں گے. کلیکٹیو کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک گروپ یا کلیکشن ہوتی ہے. کسی چیز کی گروپ یا کلیکشن ہوتی ہے، اس کو ہم سنگل نام دیتے ہیں. اٹ از اے گروپ اور کلیکشن. اسپوکن ایز ہول یعنی سنگل نام. وہ کیسے؟ فار ایگزامپل میں کہوں فیملی میں چاہے کتنے بھی فیملی ممبر ہوں، سب کو مائی فیملی از گوئنگ ٹو کراچی، یعنی اس کو ہم سنگولر نام. آرمی، کاروان، ہرڈ، فلاک، یہ سب ہمارے کیا ہو گئے؟ کلیکٹیو نام. یعنی ان سب چیزوں میں ایک گروپ ہوتا ہے، چیزیں بہت ساری، لیکن اس کو ہم سنگولر بیان کرتے ہیں. اور آپ مائنڈ میں یہ رکھیں کہ جو کلیکٹیو ناؤن ہوتا ہے اس کے ساتھ جو سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ سنگولر. مائی فیملی از گوئنگ ٹو سکھر. پاکستانی آرمی از بریو، چاہے اس میں 10 لاکھ آرمی سولجرز ہوں. کیمل کاروان از گوئنگ، چاہے اس میں 100 اونٹ جا رہے ہوں. لیکن یہ ایک گروپ اور کلیکشن ہے، ان کے ساتھ ہم سنگولر ورب استعمال کریں گے. امید کرتے ہیں آپ کو جو میں چیزیں سمجھا رہا ہوں آپ اس کو کیچ کر رہے ہیں. اس کے بعد مٹیریل ہوتا ہے. مٹیریل یہ کیا ہوتے ہیں؟ سبسٹنس، سبسٹنس فرام وچ ادر تھنگس آر میڈ. یعنی جو بھی منرل ہے نا، منرل ان میں سے اور چیزیں بنتی ہیں تو ان کو ہم مٹیریل نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آر میڈ. وہ کیسے؟ جیسے ووڈ ہو گیا، ووڈ، کاپر، گولڈ، ٹھیک ہے، سلور، جو بھی چیزیں ہیں ان سے اور چیزیں بنتی ہیں تو ان کو ہم کیا کہیں گے؟ مٹیریل نام. تو کانکریٹ ناؤن میں پراپر، کامن، کلیکٹیو اینڈ مٹیریل، یہ 4 آ جاتے ہیں. پھر نان کانکریٹ میں آ جاتا ہے ایبسٹریکٹ ناؤن. ایبسٹریکٹ ناؤن جیسے نان کانکریٹ کی آپ نے ڈیفینیشن پڑھی ہے، ان کو فزیکل شیپ نہیں ہوتی. یہ کیا ہوتا ہے؟ ایکشن کے نیم ہوتے ہیں. ایکشن، ڈیزیز، کوالٹیز، سائٹس، ایموشنس، یہ سب جو بھی ہوتے ہیں نا یہ کیا ہو جائے گے؟ ہمارے ایبسٹریکٹ ناؤن. ایکشن، سنگنگ، ریڈنگ، رائٹنگ، یہ سب کیا ہو گیا؟ ہمارے ایبسٹریکٹ ناؤن. ڈیزیز جو بھی ہیں، ٹی بی وغیرہ، یہ ہمارے ایبسٹریکٹ ناؤن. یہ بریوری، بہادری، یہ کیا ہو گیا؟ ہمارا ایبسٹریکٹ ناؤن. ٹھیک ہے، سائٹس جو بھی ہیں، ایموشنس جو بھی ہیں، یہ ہمارے کیا ہو گئے؟ ایبسٹریکٹ ناؤن. ان کو ہم کیا کرتے ہیں؟ جسٹ فیل کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ فیل. جیسے آئی ہیو پین ان مائی ٹوتھ، مجھے دانت میں درد ہے، تو پین کو ہم فیل کرتے ہیں، اس کو ہم ٹچ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. کانکریٹ اینڈ نان کانکریٹ ناؤن. کانکریٹ میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں، نان کانکریٹ میں کون، ان کی ڈیفینیشن، ان کے ایگزامپل. اوکے. اس کے بعد ہے ناؤن جینڈر. ناؤن جینڈر کیا شو کرتا ہے؟ یہ جینس سے لیا گیا، جس کا مطلب ہے کائنڈ اور سارٹ. کلاسیفیکیشن آف سیکس از کالڈ جینڈر. یعنی جنس کی درجہ بندی کو، جنس کی درجہ بندی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جینڈر. تو جینڈر کے 4 کائنڈ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ماسکولائن، اٹ اسٹینڈس فار میل، یعنی مذکر کے لیے. جیسے بوائے ہو گیا، کنگ ہو گئے،
किंग हो गया या हॉर्स हो गया, ऐसे। यानी जो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हो उसे हम क्या कहते हैं, मास्कुलाइन। फेमिनाइन क्या होता है, फॉर फीमेल, ठीक है, फॉर फीमेल। बॉय का क्या हो जाएगा, गर्ल। किंग का क्वीन, हॉर्स का मेयर। मास्कुलाइन मेल के लिए, फेमिनाइन फीमेल के लिए। कॉमन वो होता है जो जिसमें दोनों हों, यानी बोथ, इट स्टैंड्स फॉर मेल एंड फीमेल, स्टैंड्स फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। क्लियर। स्टूडेंट, अभी अगर इधर लड़कियां पढ़ रही हैं तो उनको भी स्टूडेंट बोलेंगे, बॉयज को भी। टीचर, एनिमी, फ्रेंड, सिटीजन, ये देखें इनमें दोनों चीजें। शागिर्द जो भी होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको आप स्टूडेंट बोलेंगे। टीचर मेल फीमेल, उनको आप टीचर ही बोलेंगे। दुश्मन मेल फीमेल, दोस्त मेल फीमेल, या शहरी जो भी होते हैं रहने वाले, मेल फीमेल दोनों आ जाए। जिसमें दोनों आ जाएं तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉमन जेंडर ऑफ नाउन। ओके। न्यूटर वो होता है जो नॉन लिविंग जो भी हैं चीजें, उनके नेम है ना, अगर जेंडर में काउंट करेंगे तो न्यूटर जेंडर, ठीक है। ये मेरे हाथ में क्या है, पेन है, ओके। या मैं कहूँ मोबाइल, बस, ऐसे, ठीक है। तो जेंडर के कितने काइंड हैं, 4। मास्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन, न्यूटर। मास्कुलाइन मुज़क्कर के लिए, फेमिनाइन मोनिस के लिए, फीमेल के लिए, कॉमन में दोनों हो जाते हैं, और न्यूटर में नॉन लिविंग। उसके बाद है नाउन नंबर। नाउन नंबर में 2 किस्म होते हैं, एक होता है सिंगुलर, दूसरा होता है प्लूरल, ठीक है। इट शोज सिंगल, इट शोज 2 or more than 2, ठीक है, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो उसके रूल पे मैंने अपना एक लेक्चर पहले भी अपलोड किया है, वो आप देखें। इसका रूल क्या होता है, ये नाउन जो होते हैं इनका प्लूरल बनाने के लिए एस से ई एस से वी एस से आई एक्स मिलाते हैं। एस कहाँ पे लगता है, ई एस कहाँ पे, वी एस कहाँ, मैंने पहले भी लेक्चर बनाया है और इस पे नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो सिंगुलर एंड प्लूरल होते हैं इनको रेगुलर एंड इरेगुलर में काउंट करते हैं। अभी एक चीज और इसमें ऐड करूं, रेगुलर नाउन वो होते हैं जो कानून के मुताबिक, यानी जो इसका रूल है एस ई एस वी एस आई एस से बने तो हमारे रेगुलर नाउन काउंट होते हैं। जैसे मैं कहूँ बॉक्स, मैं कहूँ सिटी, मैं लीफ, ठीक है। बॉक्स से इसमें ई एस लगाएंगे, सिटी तो वाई खत्म आई एस लगाएंगे, एफ वी एस खत्म तो सॉरी एफ खत्म तो वी एस लगाएंगे। यानी जो इससे कानून के हिसाब से प्लूरल बन रहे हैं तो उनको हम कहेंगे रेगुलर नाउन। इरेगुलर नाउन वो होते हैं जो एस या वी एस या एस पे अमल नहीं करें, वो अपना प्लूरल किसी और तरीके, जैसे मैं कहूँ टूथ तो टूथ का क्या हो जाएगा, टीथ हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं गूज कहूँ, गूज का क्या हो जाएगा, गीज हो जाएगा, ठीक है। यानी इसमें एस या एस, या मैं फुट कहूँ, फुट को क्या हो जाएगा, फीट। यानी जिसमें एस या एस हम ऐड न करें उनको हम इरेगुलर नाउन कहेंगे, ओके। नाउन को पहचानने के लिए ये आप जो डेफिनेशन में लिखी है, डेफिनेशन आपके माइंड में आनी चाहिए, और उनके लास्ट में आइडेंटिफिकेशन के लिए ये चीज़ें लगी होती हैं, ठीक है। यानी क्या, सफिक्स के तौर पर। उसके बाद है नाउन केसेस। नाउन की 6 केसेस हैं, इसमें एक मैंने अलग एक अपना वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो आप देखें। नाउन की 6 केसेस हैं, यानी नाउन जब सेंटेंस में आए तो वो कौन सी केस कहलाएगा, तो नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव, वोकेटिव, एक्यूजेटिव, डेटिव केस। उम्मीद करते हैं कि ये भी आप वीडियो देखेंगे ताकि ये जो नाउन टॉपिक है सारा, नाउन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं आपके माइंड में आ जाए। उसके बाद एक इसमें डिमिनुटिव नाउन होता है, उस पर भी मैंने अपना लेक्चर एक अपलोड किया है, वो भी आप देखें। मज़ीद वीडियोज़ एंड लेक्चर देखने के लिए या ग्रामर टिप्स सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट दें ताकि हम इस पर मज़ीद बात कर सकें और आपकी जो एकेडमिक लेवल है उसको हम ग्रो कर सकें। थैंक यू।